गाजा वॉर, इजराइल और हमास के बीच अगले हफ्ते हो सकता है युद्ध विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि गाजा में अगले सप्ताह की शुरुआत में संघर्ष विराम शुरू हो सकता है। मिस्र, कतर, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में बिगड़ते मानवीय संकट के दौरान इजराइल और हमास के लिए मध्यस्थ के रूप में काम किया है। इसमें गाजा पट्टी से इजरायली बंधकों की रिहाई और युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत की गई है। माना जा रहा है कि इस बार भी अगर युद्ध विराम होता है तो इजरायली बंधकों को रिहाई के बदले हमास अपने कई कैदियों को इजरायली जेल से रिहा करवा सकता है। न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान जब बाइडेन से पूछा गया कि ऐसा समझौता कब शुरू हो सकता है तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुझसे कहते हैं कि हम करीब हैं, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। बाइडेन ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि अगले सोमवार तक हम युद्ध विराम कर तक पहुंच जाएंगे। इस हफ्ते के अंत में पेरिस में हुई बैठक में कई दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें हमास के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। और इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि अस्थायी युद्ध विराम के लिए बंधक समझौते की मूल रूपरेखा कैसी होगी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही थी। वहीं मिस्र की सरकारी मीडिया के मुताबिक पेरिस बैठक के बाद मिस्र, कतरी और अमेरिकी विशेषज्ञ हाल के दिनों में दोहा में चर्चा करने के लिए फिर से जुटे थे, जिसमें इजराइल और हमास के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, जिसका लक्ष्य मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान से पहले युद्ध विराम तक पहुंचना था। युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी से सैनिकों की वापसी को भ्रमपूर्ण बताया है और दावा किया कि युद्ध विराम पर कोई भी समझौता दक्षिणी गाजा में राफा में सिर्फ सैन्य हमले को स्थगित करेगा। आपको बता दें कि दक्षिणी गाजा में करीब 14 लाख लोग रहते हैं और फिलहाल इस इलाके में इजरायली सैनिक हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। इजराइल के एक अधिकारी ने बिना नाम बताए सोमवार को समाचार साइट येनेट को बताया है कि बातचीत की दिशा सकारात्मक है। इजरायली मीडिया ने यह भी बताया है कि सैन्य और खुफिया कर्मियों ने एक समझौते पर अतिरिक्त बातचीत के लिए कतर की यात्रा की है। इसके अलावा फ्रांसीसी राष्ट्रपति के अनुसार कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, जिनके देश ने हमास नेताओं की मेजबानी की और नवंबर में एक सप्ताह के युद्ध विराम की मध्यस्थता में सहायता की थी, वो इस हफ्ते पेरिस का दौरा करने वाले हैं। आधिकारिक कतर समाचार एजेंसी के अनुसार शेख तमीम ने गाजा में तत्काल और स्थायी युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से प्रयासों पर चर्चा करने के लिए दोहा में हमास नेता इस्माइल हानियह से मुलाकात की है। इस बीच हमास नियंत्रित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजरायली हमलों में करीब 29,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमले के बाद जिन 250 लोगों को हमास ने बंधक बनाया था, उनमें से 130 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जबकि 31 बंधकों की इजराइल के मुताबिक मौत हो चुकी है।